ऑल माई सन्स जो प्ले है ये बहुत ही पॉपुलर प्ले है 1947 का। ये प्ले आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया था 1946 में और ये 1947 में पब्लिश किया गया था। इस प्ले में 3 एक्ट्स हैं। इस प्ले की शुरुआत होती है जियो केलर नाम के एक आदमी से, जो कि जिम बाइलिस नाम के डॉक्टर के साथ घर के बैकयार्ड में बैठा हुआ था। बैकयार्ड मीन्स कि घर के पिछवाड़े में बैठा हुआ था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। एक्चुअली डॉक्टर जिम बाइलिस अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत ही परेशान है और फ्रस्ट्रेटेड है और केलर फैमिली के पास आकर टाइम पास करते हैं। जियो केलर की पत्नी का नाम है केट केलर और उनके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं जिनका नेम है लैरी केलर और क्रिश केलर। ये दोनों वर्ल्ड वॉर दौरान आर्मी में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैरी की डेथ हो गई, लेकिन क्रिश बच गया और ये अब अपने फादर के साथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जूनियर पार्टनर है। मिसेस केलर को लगता है कि उनका दूसरा बेटा लैरी अभी जिंदा है। उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उनके पड़ोसी हैं मिस्टर एंड मिसेस लूबी, जो कि थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और वह अपनी एस्ट्रोलॉजी से मिसेस केलर को ये यकीन दिलाई बैठे हैं कि उनका बेटा लैरी अभी जिंदा है। लेकिन लैरी का भाई क्रिश ये जानता है कि उसका भाई 3 साल पहले वर्ल्ड वॉर में मारा गया था। वह मर गया है और ये बात बिल्कुल सच है। लैरी जिसकी डेथ हो गई है उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एनी और ये बात पूरी केलर फैमिली जानती है। अब लैरी तो रहा नहीं, जो क्रिश है वो अपने फादर से बोलता है कि वो अपने भाई लैरी की गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है, जो कि अभी न्यूयॉर्क से आई है। जियो केलर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिसेस केलर इस बात के लिए राज़ी नहीं थी क्योंकि उसके लिए तो उसका दूसरा बेटा अभी ज़िंदा है। लेकिन अगर क्रिश एनी के साथ शादी कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि लैरी सचमुच मर चुका है। एक तरह से तो यही मान लेना हुआ मिसेस केलर के लिए। तो मिसेस केलर किसी भी तरह से इस बात के लिए राज़ी नहीं होगी कि उनका बेटा क्रिश उनके दूसरे बेटे की गर्लफ्रेंड से शादी करे, क्योंकि उनके लिए तो लैरी अभी मरा नहीं है। एनी जो कि लैरी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसके फादर का नाम स्टीव था, जो कि जियो केलर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एम्प्लॉय थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर दौरान स्टीव की लापरवाही के कारण ट्रेन क्रैश हुआ, जिसके कारण 21 पायलट्स की जान चली गई और इसी वजह से उसको जेल हो गई। जियो केलर बच गया, हालांकि कंपनी तो उसके नाम थी लेकिन वो फिर भी बच गया। अब केलर फैमिली को यही लगता है कि कहीं स्टीव की बेटी एनी उनके साथ अपने फादर की जेल जाने का बदला तो नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये जो भी एक्सीडेंट हुआ था उसमें मिस्टर जियो भी बराबर का जिम्मेवार था। लेकिन एनी बोलती है कि मैं तो क्रिश को पसंद करती हूँ और उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। अभी एक नया करैक्टर की एंट्री होती है, जॉर्ज, जो कि एनी का भाई है और स्टीव का बेटा है। ये काफ़ी सालों तक उनसे दूर था, लेकिन अब वो स्टीव से मिलने जेल गया था और वहाँ जाकर कहता है कि मैं आज ही केलर फैमिली के घर जाऊँगा। अब यहाँ पर एनी को ये बात सताई जा रही थी कि ना जाने उसका भाई यहाँ आकर क्या करेगा। मिसेस केलर जियो केलर को कहती है कि तैयार हो जाइए, अब जॉर्ज आकर आपसे सवाल पूछे। जॉर्ज आया गुस्से में। अब क्रिश और डॉक्टर जिम उसे शांत करने में लगे हैं। अब जॉर्ज जियो केलर पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसकी वजह से मेरे फादर को जेल जाना पड़ा, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी और आपने ही तो उन्हें डिफेक्टिव पार्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए कहा था। जॉर्ज वहाँ से चला गया और उसकी बहन उसके पीछे पीछे भागी। असल में इस सारे डिफेक्टिव पीस के कांड में सारा हाथ मिस्टर जियो केलर का ही था। ये उस दिन बीमारी का बहाना बनाकर बच गए थे और सारा इल्ज़ाम स्टीव पर आ गया था। क्रिश ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया कि उसके फादर मिस्टर जियो केलर ने ना सिर्फ डिफेक्टिव पार्ट्स को प्रोड्यूस किया है, बल्कि एनी के फादर स्टीव को भी जेल जाने के लिए झूठ बोला है। वर्ल्ड वॉर के टाइम जियो केलर की कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ था और इसी फ़ायदे के लिए मिस्टर जियो केलर ने 21 जवानों की जान ले ली। क्रिश को जब अपने फादर की इस बात के बारे में पता चला तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और वह अपनी गाड़ी लेकर ड्राइव के लिए निकल पड़ा।
तो इस प्ले की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि अगले दिन क्रिश अपनी ड्राइव से वापस आता है। एनी मिसेस केलर को एक लेटर दिखाती है जो लैरी ने अपनी डेथ से एक दिन पहले एनी के लिए लिखा था कि उसे अपने फादर के बारे में पता चल गया है। उसके फादर के कारण 21 जवान मारे गए थे और अब उसको अपने फादर की इस वजह से बहुत शर्म आ रही है और अब वो सुसाइड करने जा रहा है। एनी ने मिसेस केलर को ये लेटर दिया जिसको क्रिश ने ऊंची आवाज में पढ़ा और जियो ने भी इस लेटर को सुना। अब मिसेस जियो केलर को ये पता चल गया था कि 21 सोल्जर तो उसकी लापरवाही से मारे ही गए, लेकिन इनडायरेक्टली उसका बेटा भी उसकी वजह से मारा गया। तो यहाँ पर उसके बेटे के अलावा 21 पायलट्स भी उसके बेटे जैसे थे। तो यहाँ पर ऑल माई सन टाइटल फिट बैठता है। अब जो जियो केलर था उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और बंदूक ली और खुद को शूट कर लिया। दूसरी तरफ मिसेस केलर ने क्रिश और एनी को कहा कि वो यहाँ से दूर जाकर अपनी फैमिली बनाए और इसी के साथ इस प्ले का एंड हो जाता है। थैंक यू।